चैप्टर का नाम है बबुआ यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना। ये पहला चैप्टर है हम लोग के इतिहास के क्लास 10th के, ठीक ना। पहला चैप्टर है यूरोप में बबुआ राष्ट्रवाद। अध्याय 1, अध्याय 1, ठीक ना। समझ लो, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, समझना है। अब जैसे यूरोप की समझेंगे, यूरोप का चीज है, मैं तो सेंटेंस के लिए हो गया, राष्ट्रवाद का चीज है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक ना, उसका परिणाम का निकला, उसमें कौन कौन लोग भागीदार हुए हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग समझेंगे यूरोप, किसके बारे में बबुआ, यूरोप। तो यूरोप हम लोग जानते हैं, यूरोप जो है, ठीक ना, यूरोप एक महादेश है। अभी पीछे बतलाए थे आप लोग के, बतलाए थे ना, जिसमें लगभग कितने देश है, मान के चलिए 45 के आसपास, ठीक ना। समझ लो, वो तो नहीं लिखेंगे। यानी यूरोप का हुआ, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक है, महादेश है, ठीक ना। कौन दिक्कत, यानी कई देशों के समूह जो रहता है ना, उसी को हम लोग महादेश बोलते हैं। जैसे एशिया महादेश है, उसी तरह से यूरोप भी का है, यूरोप एक महादेश है, ठीक ना। तो इसमें कथी समझना है हम लोग को, समझेंगे यूरोप का एक महादेश है। मेन टॉपिक हम लोग ये हुआ समझने वाला राष्ट्रवाद, क्या है बबुआ, राष्ट्रवाद, ठीक ना। राष्ट्रवाद समझेंगे, राष्ट्रवाद का चीज है। तो राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, कितने शब्द से बबुआ, दो शब्दों से मिलकर के बना है, राष्ट्र और प्लस में वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का क्या हुआ बबुआ, देश। वाद का मतलब होता है प्रेम, क्या होता है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ठीक ना। समझ लो, समझ लो। अब तो झगड़ा भी एक तरह का प्रेम है। अगर आपसे हमें झगड़ा होगा तो आप कुछ ना कुछ किए होंगे, हमारे जिससे लगाव है उसके प्रति, तो हम तो झगड़ा कर क्या हो। तो झगड़ा भी एक तरह से समझिए का है, प्रेम ही है, ठीक ना। समझ आदित्य है, आदित्य हमारा सबसे प्रिय चेला शुभम को दिक्कत कुछ परेशानी किया होगा, तो इससे हमको प्रेम है, हमारे प्रेम का ही कुछ किया है तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तो झगड़ा करना करेंगे उनके प्रति, है कि ना। तो वही समझिए, राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है प्रेम। अगर ऐसे परिभाषा निकाले हम लोग, राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति प्रेम है, ठीक ना। राष्ट्रवाद कैसी विचारधारा है, देश के प्रति प्रेम है, ठीक ना। तो अभी इतना बहुत तो छोटा परिभाषा हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। यानी राष्ट्रवाद का चीज है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है, जो अपने उस देश में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकता का वाहक होता है, यानी एकता बनाने का काम करता है। तो जब प्रेम हुई तभी एक हो जाए, दुश्मन है, दुश्मनी अगर पैदा कर लेते एक बढ़ लियो, अलग अलग रह लियो, ठीक ना। तब प्रेम जब रहेला तो नजदीक आ जाते हैं लोग, एकता होते हैं, संगठन बनता है कि ना। तो वही समझिए राष्ट्रवाद का है, तो राष्ट्रवाद देश के प्रति क्या होता है, प्रेम है। राष्ट्रवाद कैसी विचारधारा है, देश के प्रति प्रेम, जो लोगों के बीच एकता का वाहक होता है, किस रूप में, सांस्कृतिक रूप में, भौगोलिक रूप में, आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में। समझ लो, कौन दिक्कत। तो यहाँ से पूछेगा हम लोग के बबुआ कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक ना। तो वही लिखेंगे हम लोग, अब आप लोग भी लिखे, हम लिखा नहीं, और ऊपर से लिखता ही है।
उतरिएगा, पहले क्लास में बढ़ जाओ। है रुको चुपचाप। लिखे जब लिखो तो नहीं तो लिखो तो ना, बकवास ना कहने तो बाद में कहेगा छूट गल तो पहला क्लास में इतना धीरे तो कौन क्लास ना उतर सब। फिर बात होता उतर गया चुपचाप कट कर लो है नहीं कन कट में जाए और दूसरा भाई नो तो तावा तमूर के क्या बात है, सब भाई बड़ा बकवास के लिए बड़ी जाए।